ऐसे केसेस में एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन जैसे हम बोलते हैं। अच्छा। हार्ट अटैक होके वो हार्ट पूरा बंद हो जाता है तो उसमें जितनी जल्दी आप सर्कुलेशन को रिवाइव कर सकें उतना ही उसके बचने के चांसेस होते हैं। वो अगर आप तुरंत कर लें, हाथों हाथ कर लें, तो बचने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अगर उसमें डिले हो जाता है तो फिर वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है या फिर बचता नहीं है पेशेंट। तो कितने % चांसेस रहते हैं? नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीत कुमार जैन, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जो कि व्यास मेडिसिटी के कार्डियोलॉजिस्ट विंग के डायरेक्टर भी हैं। हार्ट के बारे में, हार्ट की जो डिजीज होती है, जिस तरह की भी प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और आप दिल के डॉक्टर हैं और हजारों लाखों पेशेंट्स आपने ठीक किए हैं। दिल का ठीक होना बहुत ज़रूरी है जी। कि दिल से किया हुआ हर काम सफल होता है, बढ़िया रहता है। और हम हर कोशिश दिल से ही करते हैं, सोचते दिल से हैं, लेकिन इसी दिल में बहुत सारी मेडिकल इश्यूज भी हो जाते हैं कई बार। क्या उसके मेन कारण है? एक्चुअली दिल के इश्यूज आजकल कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं। हाँ। और उसका कारण, सबसे पहला कारण तो ये कि एक तो जेनेटिक है, जैसे अनुवांशिक जिसको हम कहते हैं। इंडियंस जो है वो एज अ रेस 4 टाइम्स ज्यादा प्रोन है हार्ट अटैक्स के लिए यूरोपियंस की कंपैरिजन में। अगर सब कुछ आप खान पान वगैरह सब कंपेयर कर लें तो भी वी आर जेनेटिकली 4 टाइम्स मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स। तो वो इटसेल्फ बड़ा फैक्टर है एक हार्ट अटैक्स बढ़ने के लिए। अच्छा। दूसरा, लाइफ में स्ट्रेस बहुत है आजकल, वो एक मेजर फैक्टर रहता है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है और फिजिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि फिजिकल एक्टिविटी से वॉकिंग, रनिंग, इस तरह की जो फिजिकल एक्टिविटी आजकल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हाँ हैं। वो तो अच्छा ही है। मतलब कोई भी मॉडरेट टू हैवी फिजिकल एक्टिविटी हार्ट के लिए जो है वो अच्छी होती है। वो हार्ट अटैक्स को ऑलमोस्ट 40% कम करती है। तो वो आजकल बिल्कुल कम है, बिकॉज अगर हमें थोड़ा भी चलना है या थोड़ा, तो या तो हम लिफ्ट को यूज करते हैं या गाड़ी यूज करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी मिनिमाइज हो गई है। खान पान का पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। जंक फूड, फैटी फूड्स ये लोगों, और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये ज्यादा पसंद है लोगों को। तो ये चीजें भी हार्मफुल हैं। जो नॉर्मल ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वाली जो रूटीन डाइट होती थी, उससे लोग इस पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ कारण है। उसके अलावा स्मोकिंग, कोई भी तरह का नशा जो है वो भी हार्मफुल है। एक्सेसिव ड्रिंकिंग, ये सारी चीजें हार्ट अटैक्स को बढ़ाती हैं। ये है। सर, आपने बताया कि लाइफस्टाइल बड़ी चेंज हो गई है लोगों की, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे मेन कारण कहीं ना कहीं यही है कि जो खाना पीना लोगों का आजकल हो गया है जी, एक हेल्दी खाना तो रहा नहीं, बाहर का लोग ज्यादा खाते हैं, एक्टिविटी कम हो गई। क्या ये सबसे बड़े कारण है हार्ट के? जी, यही कारण है काफी हद तक। एक तो फिजिकल एक्टिविटी कम है, और फिजिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब है जो रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी वो है कि भाई आप कम से कम 30 मिनट 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक, हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट विगरस एक्सरसाइज से मेरा मतलब है कि पसीना निकलना चाहिए आदमी का, इतना वो फिजिकल एक्टिविटी करे, तब जाके उसका हार्ट पे असर होता है। उससे हार्ट की सर्कुलेशन बेटर होती है, कोलेट्रल्स बेटर बनते हैं, और वो ऑलमोस्ट मैंने जैसे बताया कि 40% हार्ट अटैक के चांसेस कम करता है। तो जो भी लोग रिस्क पे हैं उनको ये बहुत जरूरी है कि भाई ये करें। पर आजकल क्या हो गया कि दिनचर्या ऐसी हो गई है कि लोग इस चीज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है और इसके लिए टाइम जरूर निकालें। सर, जिन लोगों के लिए फिजिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है काम की वजह से या किसी भी वजह से, उनके लिए क्या एडवाइस है? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको समय निकालना ही होता है। इवन आप मेरे को अगर कहें तो मैं भी अपना लिए समय निकालता हूँ। फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय निकालना होता है चीजों के लिए, जो चीज जरूरी है। और अगर आप मेरे से पूछें तो अगर हेल्थ आदमी की, हम तो पूरे इतने सालों से इस फील्ड में देख रहे हैं, एक बार हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाए तो फिर आपका बाकी चीजें जो भी काम वाम, वो कमाना समाना, सब पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है।
तो उसको प्रिवेंट क्यों ना करें, बजाय ये कि जब वो हो जाए उसके बाद हम उस पे ध्यान दें। सर हार्ट प्रॉब्लम से बचने के सबसे सही तरीके क्या है, प्रिवेंशन क्या है इसके? एक तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा ये कि खान पान का ध्यान रखें, जैसे कि जंक फूड्स अवॉइड करें। अगर आप स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो वो ड्रिंकिंग में वो कहते हैं कि बिल्कुल मिनिमम 1 पैक, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा। और स्मोकिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, स्मोकिंग बहुत हार्मफुल होती है। और स्पेशली स्मोकर्स में, यंग पेशेंट्स में हमने देखा है कि बहुत सारे स्मोकर्स होते हैं जिनके कारण, स्मोकिंग के कारण हार्ट अटैक होता है उनको। बहुत कॉमन है स्मोकर्स, आप पूछिए उनसे तो स्मोक करते हैं, 30 साल की एज है, 35 साल की एज है, हार्ट अटैक हो गया। तो स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, टोबैको भी बंद कर देना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। आपको जो जंक फूड है अवॉइड करिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितनी हद तक हो ज़्यादा खाएं, वो आपके लिए। इवन जैसे ये नॉन वेज फूड है उसमें फिश अलाउड है, बाकी भी नॉन वेज फूड जितने भी हैं उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है और वो भी हम रिकमेंड नहीं करते नॉर्मली, बहुत मिनिमाइज करें ये सब चीज़ें। और इसके अलावा आपके अगर फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रही है, फैमिली से मेरा मतलब है फादर मदर या मामा चाचा या किसको यंग एज में, यंग एज से मेरा मतलब है 50-60s में अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रही है तो उस आदमी को एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि वो फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसको बराबर अपने सारे पैरामीटर्स चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। डायबिटीज़ अगर है तो डायबिटीज़ प्रॉपर कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप केयरलेस रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आगे जाके प्रॉब्लम करेंगी। ये है सर, आपने बताया कि बहुत कम एज में भी जो है हार्ट अटैक्स हो रहे हैं आजकल, क्या नशा एक सबसे बड़ा कारण है? एक नशा एक कारण है, दूसरा लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, अनसर्टेनिटीज बहुत है, उसके कारण भी वो भी हार्ट पे स्ट्रेस डालती हैं। तीसरा मैंने जैसे बताया आपको कि वही कारण है, फिजिकल एक्टिविटी कम है और उसके कारण भी ये सब चीजें होती हैं। सर आपने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है ज़्यादा, ना के बराबर है, लेकिन ऐसा भी देखा गया कि जो लोग फिट रहते हैं, जिमिंग करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, उनको भी हार्ट अटैक जी उसमें भी आते हैं। देखिए क्या उनके कारण है? ये सब चीजें, देखिए ये सब चीजें आप ये आपको कम कर सकती हैं, पर ये सब चीजें करने के बाद भी नहीं होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं लेता। डेफिनेटली जो मैं आपको मेजर्स बता रहा हूँ उससे इंसिडेंस कम हो जाती है, बट एक पर्टिकुलर आदमी में कई बार क्या कारण होता है वो कई बार हमें भी समझ में नहीं आता, वो कई बार प्रॉब्लमेटिक होता है। क्योंकि जैसे कोरोना था, अब कोरोना क्यों हुआ, कैसे हो रहा था, उसमें कुछ कारण समझ में आया, बहुत सारी चीजें आपकी समझ से बाहर जाती हैं, तो वही हार्ट में भी रहता है। और कुछ हमने ये ऑब्जर्व किया कि कोरोना के बाद या तो पता नहीं वैक्सीन का असर रहा है या फिर कोरोना इटसेल्फ वायरस का असर रहा है, कुछ हार्ट अटैक्स की जो समस्या है वो बढ़ी है। डेफिनेटली जो आप बता रहे हैं कि सडन हार्ट अटैक्स होते हैं, यंग एज में होते हैं, ये कुछ बड़े हैं। स्मोकिंग जैसे मैंने बताया एक इम्पोर्टेंट कारण है यंग हार्ट अटैक्स का। तो ये आपने जो कहा कि यंग एज में जो हार्ट अटैक्स बढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं कोरोना के बाद ज्यादा कोरोना के बाद थोड़ा डेफिनेटली बढ़ा है, तो वो एक बड़ा कारण है। हाँ वो एक कारण हो सकता है, वो हम मोस्टली स्टडीज भी चल रही है उस पर, मोस्ट लाइकली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल, तो ये एक यंग एज में हार्ट अटैक होने के कारण ये है कि कई बार चीजें नहीं समझ में आती है। सर बहुत बार जो है हार्ट अटैक जब होता है लोगों को तो लोग फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया कि उसको शायद ऑपरेशन की नीड नहीं है, लेकिन फर्स्ट अटैक में शायद ऑपरेशन भी हो जाता है, कई बार कर देते हैं। सही प्रिवेंशन या सही तरीका क्या है, क्या स्टेप्स होने चाहिए अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ है हार्ट का? देखिए हार्ट अटैक से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हार्ट अटैक का मतलब होता है जो जैसे हार्ट पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, वैसे हार्ट की खुद की भी ब्लड सप्लाई होती है जिसको कोरोनरी आर्टरीज हम कहते हैं। उससे हार्ट के मसल को खुद की सप्लाई मिलती है, खुद का ऑक्सीजन मिलता है। हार्ट अटैक में वहाँ उस नस में, किसी एक नस में 3 नसें होती हैं जो सप्लाई कर रही होती हैं, किसी एक नस में रुकावट हो जाती है जो कि पूरी हो जाती है। तो पूरी रुकावट से क्या होता है कि जिस एरिया को, जिस मसल को वो सप्लाई कर रही होती है वो डैमेज
होना शुरू हो जाता है। अच्छा। क्योंकि अगर आपकी ब्लड सप्लाई पूरी काट दी जाए किसी भी एरिया की, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा और धीरे धीरे डैमेज शुरू हो जाएगा। उस केस में वो एक इमरजेंसी मानते हैं और उसमें आजकल हम लोग पहली ट्रीटमेंट ही यही है कि पेशेंट को लेके ऑपरेट किया जाए, क्योंकि बिना ऑपरेशन के वो नस यूजुअली नहीं खुलती है। अच्छा। अगर किसी के पास ऑपरेशन की फैसिलिटीज नहीं है, जैसे कि गांव है या वहाँ पर इंजेक्शंस देते हैं, खून पतला करने वाले स्ट्रॉन्ग इंजेक्शंस होते हैं जिससे नस खुल जाए। खून पतला करने वाले इंजेक्शन की जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 40 to 50% है। 50% में खुलती, 50% में नहीं खुलती। और उसकी बजाय आजकल हम रिकमेंड करते हैं कि सीधा पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर लेके बैलून से उसकी नस खोल दी जाए और उसमें स्टेंट जो आप कह रहे हैं वो खोल के एक बार जो ब्लड सप्लाई है उसको रेस्टोर किया जाए, ताकि जो उसको मसल में जो डैमेज हो रहा है वो मिनिमाइज हो जाए, बिल्कुल मिनिमल हो। इसकी सक्सेस रेट करीब 95% से ऊपर है। बहुत एक बड़ा रेशियो है जो कि तो इसमें भी कई सारे ऑप्शन आते हैं। हमने देखा है कि एक तो वॉल चेंज होता है, स्टंट लगता है और सर्जरी होती है। क्या एक मेजर डिफरेंस है सर इन सब चीजों में? एक्चुअली जो स्टेंट लगता है, किस स्थिति में ये किए जाते हैं ये स्टेप्स? देखिए, स्टेंट लगने का तो एक जो मैंने आपको बताया, ब्लड सप्लाई अगर जैसे ब्लॉक होती है, अगर एक नस है, दो नस है या तीन नसें हैं और वो छोटा सेगमेंट है, जो सेगमेंट जो इन्वॉल्व है वो नस का जो सेगमेंट है वो कम इन्वॉल्व है, तो उस केस में हम लोग उसको जैसे एंजियोग्राफी करते हैं उसी कैथेटर से वायर डाल के उसमें बैलून डाल के उसको खोल के उसमें स्टेंट डाल देते हैं। स्टेंट इसलिए डालते हैं कि बैलून से कई बार पहली बार खोलते थे, पहले बैलून से ही खोला जाता था, स्टेंट नहीं होते थे, लेकिन खोलने के बाद वो नस बाद में बंद हो जाती थी। तो इसलिए स्टेंट डाले जाते हैं ताकि वो एक स्प्रिंग की तरह होते हैं और वो वापस नस को बंद करने में सहायक रहते हैं, नस को हेल्प करते हैं ताकि वो नस वापस बंद नहीं हो, स्टेबल रहे। तो ऐसा इसलिए स्टेंट डाले जाते हैं। तो इसमें भी कई तरह के स्टेंट्स आते हैं, जैसे ड्रग इलूटिंग। आजकल सब ड्रग इलूटिंग है, पहले बिना ड्रग्स के आते थे आजकल। तो ड्रग इलूटिंग स्टेंट का जो रिजल्ट है वो बेटर है। नॉन ड्रग इलूटिंग पहले आते थे, आजकल यूज नहीं करते हैं। क्या डिफरेंस है सर? डिफरेंस ये कि जो पहले जो स्टेंट होते थे उसमें ऑलमोस्ट 20-30% बंद हो जाते थे, बाद में वो बॉडी के सिस्टम से रिएक्ट करके बंद हो जाते थे। अब ड्रग इलूटिंग स्टेंट्स हैं जिसमें कि ड्रग्स आते हैं जिससे रिएक्शन कम होता है और उससे जो बंद होने का रेट है वो 2 से 5% रह गया। तो काफी हद तक जो है वो घट गया और वो सक्सेस रेशियो बढ़ गया। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। सर सर्जरी की जाती है? सर्जरी का जो आप पूछ रहे हैं, सर्जरी में क्या है कि मान लीजिए तीनों नसें ब्लॉक हैं या ज्यादा ब्लॉक्स हैं, उस केस में या ब्लॉक्स इतने ज्यादा हैं कि उसमें बहुत ज्यादा स्टेंट्स की भी एक लिमिट होती है, बहुत ज्यादा डालने में हम लोग प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो बॉडी के नेचुरल सिस्टम से फिर इंटरफियर करता है। उस केस में बाईपास सर्जरी होती है, जिसको कहते हैं कि उसमें क्या करते हैं कि आप ये एक पैर से या हाथ से या चेस्ट से नस लेके और जो एरिया अफेक्टेड होता है, जो ब्लॉक्ड होता है, उसको हम बाईपास करते हैं। जैसे सिंपल जैसे रोड बाईपास आपने देखा वैसे ही होता है, वैसा ही होता है। उसी तरह का कुछ जो उसी तरह का करके हाँ सर्जरी, सारी जो नसें जो अफेक्टेड होती हैं ब्लॉक से उसको बाईपास कर दिया जाता है ताकि वो जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, वो रिस्टोर हो जाए। सर उसका रेशियो कितना है, मतलब सक्सेस का? सक्सेस 99% से ज्यादा है बाईपास सर्जरी। ऑलमोस्ट 100%। 99%, 100 हम नहीं बोलते क्योंकि कुछ ना कुछ 1% का तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो सकती है, होती है नॉर्मली। तो जिनको कोई और डिजीज भी हो उस केसेस में ये चांसेस ज्यादा हैं? देखिए ये पर्सन टू पर्सन नहीं, हाँ अगर हो नहीं। सक्सेस का ऐसा है कि जितने, जैसे कोई पेशेंट डायबिटिक है, एजेड है, उस तरह के पेशेंट में रिजल्ट्स थोड़े से इंफीरियर होते हैं, बट आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है कि मोस्टली अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब वो भी एक दिक्कत इतनी नहीं रही। सर हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम के बारे में आपने बताया कि क्या होने के कारण है और किस तरह से उससे बचा जा सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट स्थिति जो ऐसी है कि जहाँ आदमी को कुछ नहीं समझ पाता है कि उसको हुआ क्या है, क्योंकि सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो शायद वहीं बेहोश होकर गिर जाता है या ऑन द स्पॉट भी डेथ हो जाती है। ऐसे केसेस में बचने के कितने चांसेस है और क्या किया जा सकता है? ऐसे केसेस में एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन जैसे हम बोलते हैं। अच्छा। हार्ट अटैक होके वो हार्ट पूरा बंद हो जाता है, तो उसमें जितनी जल्दी आप सर्कुलेशन को रिवाइव कर सकें
उतना ही उसके बचने के चांसेस होते हैं। वो अगर आप तुरंत कर लें, हाथों हाथ कर लें, तो बचने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अगर उसमें डिले हो जाता है तो फिर वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है या फिर बचता नहीं है पेशेंट। तो कितने % चांसेस रहते हैं ये जनरली? परसेंटेज कहना बड़ा मुश्किल है, बट ओवरऑल हमने देखा कि जैसे जिस पेशेंट को तुरंत, जैसे जो पेशेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं उनको तुरंत मदद मिल जाती है, तुरंत सीपीआर हो जाता है, 4-5 लोग इकट्ठे होके उसको मसाज कर देते हैं, रेस्पिरेशन जो है उसका थोड़ा सा वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, वो पेशेंट बचने के चांसेस रहते हैं उसके। मान लीजिए यही अगर किसी सड़क पे हो जाए और उसको असिस्टेंस नहीं मिले तो मोस्टली वो पेशेंट सरवाइव नहीं करता। इसलिए आजकल सब जगह पर सीपीआर, जनरल आदमी को भी सीपीआर के लिए ट्रेन किया जाता है, कैसे सीपीआर करना है। सीपीआर से मेरा कार्डियक मसाज कैसे करनी है, और कार्डियक मसाज में चेस्ट को आपको दबाना है, उसका पर्टिकुलर तरीका होता है, और उसको दबा के साथ में माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करके उसकी रेस्पिरेशन मेंटेन करनी है। तो अगर ये सब चीजें कर पाते हैं तो उस केस में पेशेंट का या बाद में बचने के सर्वाइवल के चांसेस, ये जितनी जल्दी की जाए उतने सर्वाइवल के चांसेस बेटर। सर कितना समय मिल पाता है इन सब चीजों इन सब चीजों में समय नहीं मिल पाता ज्यादा। अगर अरेस्ट हुआ है तो साहब उसको तो तुरंत जितनी जल्दी हो सके 2-3 मिनट हाँ, कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम 5-1 मिनट, उसके बाद से फिर पेशेंट को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि 5 मिनट के बाद जो है कहीं ना कहीं डेथ नहीं तो कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन्स और किडनीज, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर सर्कुलेशन नहीं मिली तो वहाँ डैमेज शुरू हो जाता है। तो ये जल्दी से जल्दी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। पर ये अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। कई बार ये कि थोड़ा सा टाइम के बाद भी पेशेंट रिवाइव हो जाता है, बट इसमें वही है कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट कई बार ऐसे देखे हैं आज से हमने कई कि ऑन द स्पॉट ही लोगों की जो है डेथ हो गई, हॉस्पिटल गए तो उतना भी टाइम नहीं मिला। हमने कई बार उल्टा भी देखा है, सर्वाइवल हो जाता है पेशेंट, बिल्कुल अरेस्ट होके हॉस्पिटल में हुआ और आपने उसको रिवाइव कर दिया, बाद में वो ठीक रहता है। ये भी देखा है, दोनों चीजें होती। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, तो वो तो आपने कहा कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, क्या दिक्कतें और किस तरह से उनकी लाइफस्टाइल रही है। हार्ट अटैक जिनको आता है कई बार, मतलब उनकी सर्जरी हो गई, जो भी ट्रीटमेंट था वो हो गया, लेकिन अब ट्रीटमेंट के बाद उनकी लाइफस्टाइल में क्या चेंज आता है, क्या उनको फॉलो करना चाहिए? एक्चुअली हार्ट अटैक के बाद नॉर्मली कभी भी हार्ट अटैक होता है तो जो हार्ट का पोर्शन डैमेज होता है उसको रिकवरी में समय लगता है। बिल्कुल। ये समय नॉर्मली 6 to 8 वीक्स ऑलमोस्ट हम मानते हैं, 6 से 8 हफ्ते, करीब 2 महीने। हाँ, 1.5 से 2 महीना लगता है उसमें रिकवरी में, जो एरिया डैमेज हो जाए। जैसे इवन हमें हाथ में भी चोट लग जाए तो उसकी रिकवरी में आपने खुद ही देखा है कि समय लगता है, टाइम लगता है, वैसे ही हार्ट के साथ होता है। तो हार्ट अटैक में डैमेज होता है, उसके बाद रिकवरी, तो उस दौरान पेशेंट को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। केयरफुल पहले तो ये होता था कि उसको पूरा बेड रेस्ट पर, आजकल बेड रेस्ट नहीं है, वो एक हल्की फुल्की एक्टिविटी उसको मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। फिर थोड़े से रेगुलर चेकअप्स, मान लीजिए आपने उसकी एंजियोप्लास्टी की है या वो नॉर्मल ट्रीटमेंट उसने लिया है, उसके बाद से उसको बोला जाता है कि भाई आप बीच बीच में आके दिखाइए, चेकअप करिए, और धीरे धीरे करके उसकी एक्टिविटी ओवर ए पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक्स उसकी बढ़ाते हैं। आफ्टर 6 to 8 वीक्स वो पेशेंट जैसे एक नॉर्मल आदमी होता है उस एक्टिविटी लेवल तक वो पहुंच जाता है। सर पहले आपने बताया कि पहले के टाइम में तो बहुत बेड रेस्ट और ज्यादा होता था और हॉस्पिटल में भी शायद 1-1.5 महीना निकल जाता जी जी, लेकिन अब जो है देखा जा रहा है कि दूसरे तीसरे दिन भी छुट्टी। जी बिल्कुल, इसलिए कि भाई उन्होंने देखा कि ज्यादा रेस्ट करने से भी आदमी को एक्चुअली वो बेनिफिट नहीं मिलते, रादर हार्मफुल होता है। तो इसलिए थोड़ी बहुत एक्टिविटी वो जरूर एडवाइस करते हैं कि आप बिल्कुल रेस्ट मत करिए, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते रहिए, ग्रेजुअली उसको बढ़ाते रहिए, अंडर गाइडेंस, अंडर सुपरविजन, और फिर धीरे धीरे उसको नॉर्मल पे लाइए। तो सर ये एक बड़ा कारण है कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत इम्प्रूव हो गई, क्योंकि सर्जरी के तरीके बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई। दूसरा, धीरे धीरे अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से आदमी और सीखता है। भाई पहले जैसे रेस्ट करके देखते थे कि लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वैसे धीरे धीरे तो जो रूटीन में जब आता है अपना जो काम अगर करता है तो उससे थोड़ा जो है प्रिवेंशन रहता है, उसको बेनिफिट रहता है। सर खाने पीने को लेकर कितना चेंज आ जाता है? खाने पीने के लिए मेनली मैंने जैसे आपको बताया कि वो जो फैटी फूड है, जंक फूड है, वो हम बोलते हैं अवॉइड करिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा लीजिए,
और अक्सर देखा गया कि हार्ट प्रॉब्लम होने के बाद डॉक्टर्स बोलते हैं कि मिर्च मसाला कम खाना नहीं, है, मिर्च मसाला नॉर्मली रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन ऑयल नहीं। हाँ वगैरह हाँ, की सारी चीजें ऑयल कम कम कर करनी देते हैं, चाहिए। डेफिनेटली ऑयल कम कर देते हैं। हाँ सॉल्ट की मात्रा कम करनी चाहिए, हाँ थोड़ी शुगर कम लेनी चाहिए, कैलोरीज कम लेनी चाहिए, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए। हाँ, ये बेनिफिशियल रहता है। जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सर। एक सही लाइफस्टाइल आइडियली क्या होनी चाहिए आफ्टर पोस्ट सर्जरी, आफ्टर सर्जरी जो है किस तरह से उसको एक रूटीन फॉलो करना चाहिए, आइडियल क्या है उसकी? पोस्ट सर्जरी देखिए, आफ्टर जैसे मैं आपको बताया कि 6 to 8 वीक्स के बाद वो ऑलमोस्ट एक नॉर्मल आदमी की एक्टिविटी फॉलो कर सकता है। बिल्कुल। उसके बाद उसको दिक्कत नहीं है। और अगर बाईपास सर्जरी, तो बाईपास सर्जरी में नॉर्मली पूरी रिकवरी होने में करीब 3 महीने लग जाते हैं। तो उसके बाद एक नॉर्मल जो वो पहले लाइफस्टाइल, अगर उसका बहुत हैवी एक्टिविटी वाला काम नहीं है, जैसे बॉन्डेड लेबर या फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा नहीं है, तो रूटीन आदमी जो है अपना सारा काम वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर। सर हार्ट के बारे में हमने बहुत सारी चीजें आपसे जानी कि प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या रहते हैं, किस तरह से चेंजेस आते हैं लाइफ में। एक हार्ट की वेल्व्स के बारे में हमने सुना है, वो क्या होता है? वो हार्ट अटैक से अलग चीज होती है या उसी का कोई पार्ट है? किस तरह से वो काम करता है, क्या है वो बीमारी? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हार्ट एक तो उसकी ब्लड सप्लाई होती है। नॉर्मल आदमी को जो ब्लड सप्लाई मिलती है, वैसे हार्ट को अपनी ब्लड सप्लाई मिलती है। हार्ट ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी को करता है, और हार्ट को खुद की सप्लाई कॉर्नरी से मिलती है। वो कॉर्नरीज में अगर ब्लॉकेज हो तो वो हार्ट अटैक होता है। इसके अलावा हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, अलग अलग 4 चैम्बर्स होते हैं। तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड फ्लो को सुचारू रूप से चलने के लिए बीच में वैल्व होता है। जैसे हमारे कार्बोरेटर में वैल्व होता है, या गाड़ी में वैल्व होता है, ताकि वो ब्लड आगे फ्लो कर सके, पीछे की तरफ नहीं आए। अच्छा, ठीक है, आगे रहे। चलता रहे फ्लो, हमें फ्लो मेंटेन करना हो तो वैल्व, तो 4 वैल्व होते हैं ऐसे। तो उन वैल्व में भी कई बार प्रॉब्लम होती है, वैल्व सिकुड़ जाता है या वैल्व लीक कर जाता है वो हार्ट के अंदर के। तो उस केस में वो ट्रीटमेंट अलग है। तो कॉमनली कई बार ये होता है कि आप अटैक को वैल्व से कंफ्यूज होते हैं। वैल्व अलग है और हार्ट अटैक अलग है। वैल्व जो है वो हार्ट के अंदर होते हैं, और उसमें भी नॉर्मली जो होता है, शुरू में दवाइयों से काम चलता था, बाद में वैल्व सर्जरी होती है, वैल्व को रिप्लेस कर सकते हैं, ये होता है। वेरएस जो हार्ट अटैक होता है वो हार्ट की ब्लड सप्लाई से कनेक्टेड है, वो वैल्व से कनेक्टेड नहीं। तो कई बार वेल में प्रॉब्लम होने की वजह से ही जो है लोग सांस हार्ट का हाँ, प्रॉब्लम हाँ, समझते नहीं। हार्ट की प्रॉब्लम रहती है तो जनरल एक आइडिया लोगों का रहता ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई वेल्व की प्रॉब्लम और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम दोनों अलग अलग है, अलग अलग चीजें हैं, ट्रीटमेंट अलग अलग होता है कई बार। अच्छा, तो उसमें भी प्रॉब्लम होने की वजह से कई बार जो है पेशेंट की सांस फूलना, हार्ट कमजोर होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं उससे। हार्ट कमजोर होने के क्या मतलब सिम्टम्स होता है? वो सिम्टम सांस नॉर्मली सांस फूलना, मेनली सांस फूलना, थकान होना, पैरों में सूजन होना, पेशाब कम आना, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। हाँ। सर हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या है? लक्षण जो होते हैं वो नॉर्मली ये रहते हैं, जैसे नॉर्मली पेन होता है, बहुत सीवियर चेस्ट पेन जो हम मानते हैं। चेस्ट पेन पर्टिकुलर एरिया में होता है, जैसे नॉर्मली चेस्ट के सेंटर में या लेफ्ट साइड में या लेफ्ट आर्म में। अगर सीवियर पेन है और पेन रिलीफ नहीं हो रहा तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरा ये मानना है, कई बार लोग इस चीज को गैस करके निग्लेक्ट कर देते हैं, वो कभी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको अगर प्रॉब्लम्स हैं तो तुरंत अपने फिजिशियन से कंसल्ट करिए, और अगर वो कहता है तो कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन लीजिए जरूर, क्योंकि हार्ट अटैक में ट्रीटमेंट तुरंत होना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले बताया। दूसरे जो सिम्टम्स होते हैं, चक्कर आना, उल्टी या नौजिया होना, सांस फूलना, ये सब, पसीना, बहुत तेज पसीना आना, और जो हार्ट अटैक के जो पेन होता है वो लेफ्ट हैंड के अलावा कई बार जॉ पेन भी होता है, या हाँ जॉ पेन में होता है, या फिर पेट के ऊपर एपिगेस्ट्रिक पेन, वो भी कई बार हार्ट अटैक के सिम्टम होता है। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो तुरंत फिजिशियन को दिखाइए,
फिजिशियन इवेलुएट करके वो जैसा कहता है वैसे आपको करना चाहिए। लेकिन आमतौर पर जो है ये इस तरह के सिम्टम्स होने पर लोगों को लगता है कि शायद मैंने कुछ बहुत बारी ऐसा होता है कि खाना ज्यादा खा लिया या उसकी वजह से गैस बन गई और वो लोग शायद डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं और कॉमनली फिर वो निगलेक्ट हो जाती है चीज, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गैस अगर है तो वो हमें नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अगर गैस की जगह हार्ट अटैक है तो वो अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे प्रॉपरली तो कई बार बहुत नुकसानदायक होता है, जो हमने कई बार खुद अपनी उसमें देखा है प्रैक्टिस। लेकिन सर कई बार ऐसा भी हुआ है, देखा गया है कि गैस ही प्रॉब्लम थी लेकिन पेशेंट का जो है हार्ट प्रॉब्लम समझकर जो है ट्रीट किया गया। नहीं, नॉर्मली नहीं होता ऐसे ट्रीटमेंट, वो नॉर्मली कुछ नहीं, नॉर्मली ऐसे नहीं होता। आप अगर मान लीजिए किसी को सिम्टम्स हैं गैस के और हार्ट अटैक के, आप कई बार डिफरेंशिएट नहीं कर पा सकते, तो प्रिकॉशनरी आप कुछ डोज हार्ट वाली दे देते हो ताकि अगर मान लीजिए उसको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको नुकसान नहीं होगा। और मीनवाइल आपके पास आजकल सारे तरीके हैं इवेलुएट करने के भी उसको है या नहीं, टेक्नोलॉजी से जांच करके पता चल जाएगा, उसी हिसाब से बाद में ट्रीटमेंट हो। बिल्कुल सर, और कई सारी चीजें समझी सर हमने, जानी कि हार्ट के बारे में आपने बताया कि अलग अलग चीजें किस तरह से काम करती है और क्या प्रिवेंशन होने चाहिए, वेल्स के बारे में आज हमने जाना। सो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए आज और हमारे दर्शकों को जो है आपने हार्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, किस तरह से वो अपनी केयर कर सकते हैं और अपने वो ध्यान रख सकते हैं, और हार्ट प्रॉब्लम्स होने पर क्या उनको लेना चाहिए ट्रीटमेंट, किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, आप मुझे शो में बुलाने के लिए धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि भाई हमारा जो डिस्कशन हुआ से उससे एक आम आदमी को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और ये जानकर कि क्या उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो भी हमने बात की है वो एक लेमैन के टर्म में बात की है, तो ये होपफुली काफ़ी इंफॉर्मेटिव होना चाहिए एक आम आदमी के लिए। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।